हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि जो हम लोग का व्रत आ रहा है वो व्रत कौन सा है, क्योंकि वो व्रत थोड़ा हार्ड है। तो आप लोग को लग रहा है कि अब कौन सा व्रत आ गया है। तो हमारा व्रत जो आ रहा है वो निर्जला व्रत है, जो 14 तारीख को है। 13 तारीख को खा नहा है, उसका नाम है जीतिया। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारे घर में ये जीतिया और हम कैसे मनाते हैं। ये जीतिया का पर्व आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो ये जीतिया जो है वो 14 तारीख को है, 13 तारीख को खाना है। खाना के भी प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो उसमें हम सुबह नहा के मतलब पूरा साफ़ सफाई करके और खाना बनता है नहा धोवा के, और फिर हम खाते हैं। फिर शाम को भी वही प्रोसेस होता है कि नहा धोवा के पूरा साफ़ सफाई करके फिर खाना बनता है। जो चढ़ाने वाला होता है, जिनकी सास नहीं रहती है ना, तो वो अपने सास के लिए, जैसे मेरी सासू माँ है उनकी सास नहीं है, तो वो चढ़ाएंगे। तो चढ़ाने में क्या बनता है, तरोई की सब्जी और रोटी, आटे की रोटी, गेहूं की आटे की रोटी। तो ये बनता है। ये रोटी कैसे बनता है, मतलब एक एक कर ही पकता है। मतलब जैसे एक बार तवे पर डाल दिया और उसको पलटेंगे नहीं, बस एक कर ही पकता है, तो उसको हम बोलते हैं एक कर की रोटी और तरोई की सब्जी। तो ये बना के पहले हम रख देते हैं। ये पूरा आंगो होता है, जूट काट नहीं होता है, क्योंकि ये चढ़ाने वाला होता है। तो हम इसको चढ़ा के रख देते हैं, क्योंकि हमारी सासू माँ को चढ़ाना होता है। तो ये चढ़ता है 3 बजे भोर में, लेकिन हम बना को शाम के ही रख देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है तरोई का सब्जी और रोटी, और रख देते हैं। और 3 बजे भोर में क्या, उसके बाद से खाना बनेगा। मतलब जो भी पुआ पकवान, चावल दाल पकौड़ी जो भी बनाना है हम बना के खा सकते हैं, क्योंकि व्रत रखना है तो थोड़ा चटपटा ही चीज़ खाते हैं। तो 3 बजे भोर में क्या होता है, ये जो हमारे सासू माँ जो अपने सासू माँ के लिए बनवाई थी रोटी और दही चिवड़ा होता है, तो उसको और तरोई की सब्ज़ी तरोई के पत्ते पे ये चढ़ाती हैं। और वो चढ़ता कहाँ है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो गेट होता है उसी गेट पे चढ़ाती हैं और छत पे ले जाके रख देती हैं कि चिड़िया उड़िया खा जाएंगे सुबह में। तो ये ऐसे ही मतलब होता है। और उसके चढ़ाने के बाद फिर हम लोग दही चिवड़ा खाते हैं, पानी पी लेते हैं कि पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि पूरा दिन रहना है, पूरा रात रहना है। उसके बाद अगले दिन मतलब 8 या 9 बजे हमें पानी पीना होता है। तो इतना देर तक रहना है तो थोड़ा उस टाइम 3 बजे पानी पी लेते हैं। उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर तसल्ली के लिए पी लेते हैं। तो ये होता है हमारा खाना के प्रोसेस। उसके बाद से हम पूरा दिन ऐसे ही रहते हैं, निर्जला रहते हैं, और वैसे ही चलता है। फिर हम शाम को 5 बजे नहाते हैं। 5 बजे हम नहाते हैं, नहा के मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाते हैं कथा सुनने के लिए। वहाँ पे होती है कथा, कथा होती है, जीतिया भगवान की कथा होती है। और ये मतलब जितने लोग मन्नत मांगते हैं कि हमारा लड़का हो जाए, मतलब कोई भी औलाद हो जाए, तो हम जीतिया का व्रत रखेंगे तो हो जाता है। तो मतलब ये सभी जो भी माँ हैं सभी रखती हैं, सभी के लिए हार्ड व्रत है। तो वहाँ पे हम मंदिर में जाते हैं और कथा सुनते हैं। कथा मतलब कोई एक बुजुर्ग औरत होती है, उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और वही हमें कथा सुनाती है। ये कथा बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आधा 1 घंटा हमारा टाइम पास हो जाता है उधर। और जो जीतिया खरीद के आता है, जीतिया खरीद के भी आता है, तो उसको हम ले जाते हैं और वहाँ पे रख देते हैं मंदिर में। तो वहाँ पे ले जाकर रख देते हैं। और ये जो हमारा जीतिया बना हुआ है, आप देख सकते हैं, सोने का है। ये एक बार ही बनता है, जब लड़का पैदा होता है तो ये जीतिया बनता है। और इसको हम हर साल इस मोती में गूँथते हैं, मतलब नया मोती करते हैं। और ये तो हमारा रहता है परमानेंट। तो ये हमारे 2 बच्चे हैं, तो 2 इसी में जॉइंट में करवा ली हूँ, ऊपर नीचे। तो ये हमारा है जीतिया, जो कि हर साल इसका, अब ये जो जीतिया वाले दिन ही इसका धागा काटेंगे और इसमें मोती नया लगाएंगे। और ये हमारा है परमानेंट जीतिया। और जो आता है उसको ये हम ले जाकर मंदिर में रख देंगे और कथा सुन लेंगे। जितना देर कथा होता है कथा सुन लेंगे, उसके बाद ये हम पहन लेंगे जीतिया। और वो धागा भी पहन लेंगे जो मार्केट से ख़रीद के आता है, जीतिया के नाम पे ही बिकता है। तो और फिर कथा सुनने के बाद माला वाला पहन के फिर हम आ जाते हैं घर पे। घर पे आने के बाद फिर पानी वानी हम नहीं पीना है,
ये नहीं है कि घर पे आके हम पानी पियेंगे। तो ये है हमारा जितिया का प्रोसेस। तो आपके यहाँ पे कैसे होता है? किसी किसी के यहाँ मतलब सबके यहाँ जितिया नहीं सहता है, कोई धागा भी नहीं पहनता है, ऐसे ही व्रत रख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे चलता है तभी ये जितिया बनता है, नहीं तो जिसके यहाँ नहीं सहता है वो जितिया नहीं बनाते हैं। तो हम आके घर पे पानी वानी नहीं पीते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम बोलेंगे तो हमें प्यास लगेगी, तो इसलिए हम बोलते ही नहीं हैं, चुपचाप सो जाते हैं। नींद नहीं आए वैसे ही बिस्तर पे आप लेटे रहिए, लेकिन आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको प्यास लगेगी, आपको पानी से बचना है रात भर, तो इसलिए आपको ज़्यादा बोलना नहीं है। ज़्यादा आप बोलेंगे तो प्यास लगेगी ही, तो आपको सो जाना है। जब आप सो जाएंगी तो एक बार ही मतलब नींद लग जाएगा तो सुबह ही टूटेगा, तब तक आपका हो जाएगा पानी पीने का टाइम, पारण का टाइम। तो हमारा सुबह का भी होता है, एक धागा आता है और चावल, आटा और आलू और मतलब सब्जी वगैरह रख के छूते हैं, छू के पंडित जी को दान देते हैं। तो ये सब करके और फिर हम पानी पीते हैं, मतलब जो भी पानी खाना, पकौड़ी ये सब खाते हैं, फिर हम पारण करते हैं, तब जाके हमारा जितिया कंप्लीट होता है। तो ये व्रत आपके यहाँ कैसे होता है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और ये वीडियो आपको कैसे लगी? तो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पहली दूसरी तीसरी बार ये वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो ही जाता है, मतलब उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं धीरे धीरे करके सब चीज़ सीख रही हूँ। जो भी हमारे घर में होता है, जो भी पर्व होता है, त्यौहार होता है, तो आपके पास पहुँचाऊँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 14 तारीख जितिया वाले दिन। बाय।